हेलो फ्रेंड्स, टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के यूट्यूब चैनल के ऊपर आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं, बहुत सारे सवाल आप लोगों के दिलों के अंदर आ रहे हैं कि क्या मैम सिलेबस चेंज होगा, क्या अब 4 पेपर होंगे सीटेट के, 3 पेपर होंगे, या फिर नोटिफिकेशन कब तक जारी होगी। ये सारे के सारे सवालों का जवाब आज की इस वीडियो द्वारा मैं आप लोगों को देने आई हूँ। तो मेरे दोस्तों, एक एक कर एक एक पॉइंटर को हम लोग उठाएंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोग डिस्कस करेंगे। आप लोगों का पहला सवाल है कि नोटिफिकेशन जो है वो सीटेट की कब तक आएगी। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि सितंबर के अंदर आप लोगों को नोटिफिकेशन यानी कि फॉर्म फिलिंग सीटेट की स्टार्ट हो जाएगी। आप लोगों का एग्जाम दिसंबर के अंदर या फिर जनवरी के अंदर हो सकता है। 90% चांसेस हैं कि आपका एग्जाम दिसंबर के अंदर ही होगा और 10% चांसेस हैं कि अगर दिसंबर में ना हुआ तो डिले होकर आप लोगों का एग्जाम जनवरी के अंदर होगा। लेकिन आप लोगों की जो फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होनी है और नोटिफिकेशन जो जारी होनी है वो सितंबर के महीने के अंदर जारी हो जाएगी मेरे दोस्तों। अब आप लोगों को पता है कि लास्ट सीटेड के एग्जाम के अंदर बहुत सारी दिक्कतें आई जिस वजह से स्टूडेंट्स का दिमाग इतना ज्यादा घुमा फिरा है कि क्या मैम कोर्ट केस होगा, हमारी जो आंसर की है रिजल्ट आ गया सीटेड का, आंसर की में ज्यादा चेंजेस हमें देखने को नहीं मिले, एटसेट्रा। तो एक एक करके हर एक बात को डिस्कस करते हैं। अगर आप लोग पहली बारी हमारे YouTube चैनल के ऊपर आए हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो आप सभी लोगों तक मैं लेके आती रहूं। ठीक है। और साथ के साथ दोस्तों, रितिका मैम टेक्स्ट बुक टेलीग्राम को भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि मेरे सेशन के लिंक्स भी आप लोगों तक पहुंचते चले। तो नोटिफिकेशन वाली डाउट तो सभी स्टूडेंट्स की हो चुकी है क्लियर कि सितंबर के अंदर आप लोगों के फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएंगे, आप लोगों को नोटिफिकेशन देखने को मिलेगी और आपका एग्जाम जो है वो दिसंबर के अंदर या फिर जनवरी के अंदर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 90% चांसेस है कि आपका एग्जाम दिसंबर में लिया जाएगा, बट अगर डिले हो जाए किसी कारणवश तो 10% चांस है कि आपका पेपर जो है वो जनवरी के अंदर करा दिया जाएगा। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं कि सीटेट के कितने एग्जाम होंगे मैम। 2 सीटेट होते हैं, अब तक 2 सीटेट के एग्जाम होते हैं, आप सब लोग जानते हो। एक आपका सीटेट का पेपर 1 होता है जो पहली से 5वीं प्राथमिक स्तर के लिए होता है। एक आपका सीटेट का पेपर 2 होता है जो 6 to 8 के लिए होता है। और एक मेरे दोस्तों, बात की गई कि सीटेट का पेपर 3 भी लिया जाएगा, जो कि 9वीं से लेकर 12वीं कक्षा का अगर कोई शिक्षक बनना चाहता है तो उनके लिए सीटेट एग्जाम 9 to 12 लिया जाएगा। आप सभी लोग जानते हो कि अब तक जो सीटेट के एग्जाम होते हैं वो पेपर 1 या पेपर 2 ही होता है, पेपर 3 सीटेट का नहीं होता। इसके बारे में चर्चा चल रही है कि सीटेट पेपर 3 जो है इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा और 9वीं से लेकर 12वीं कक्षा तक जो भी शिक्षक बनना चाहते हैं उनके लिए सीटेट का पेपर 3 लिया जाएगा। लेकिन अब तक ये लागू नहीं हुआ है और ऑब्वियसली इसको लागू होने में कुछ समय लगेगा, ऐसा नहीं है कि अभी ही लागू हो जाएगा। तो इसको लागू होने के अंदर काफी समय भी लग सकता है। तो इस बार का जो सीटेट एग्जाम होगा आपका दिसंबर के अंदर, उसके अंदर तो ये नहीं होगा कि आप लोग को पेपर 3 भी देना पड़े जो कि 9वीं से लेकर 12वीं तक के शिक्षक बनना चाहते हैं। ठीक है। अब स्टूडेंट सोच रहे हैं कि मैम अगर बाई चांस 9 to 12 का एग्जाम आ गया तो क्या हम पेपर 1 वाले हैं या फिर हम पेपर 2 वाले हैं, क्या हमारे एग्जाम के ऊपर कोई प्रभाव पड़ेगा, सिलेबस क्या होगा, पैटर्न क्या होगा, सिलेबस में चेंज क्या होगा, ऐसे बहुत सारे सवाल जो है वो फटाफट से हमारे दिमाग के अंदर भागने लग जाते हैं। अगर मैं बात करूं पेपर 1 की तो आप सभी लोग जानते हो सीडीपी पूछा जाता है, इंग्लिश, हिंदी, ठीक है, मैथ्स और ईवीएस, ये आपके पेपर 1 में पूछे जाते हैं, ये ऐसे ही पूछे जाएंगे। पेपर 2 के अंदर आपका सीडीपी पूछा जाता है, इंग्लिश, हिंदी, मैथ साइंस का कॉम्बिनेशन हो तो मैथ साइंस पूछा जाता है। ठीक है। और आपका पेपर 2 सीडीपी को अगर आपका एसएसटी कॉम्बिनेशन हो तो सीडीपी, इंग्लिश, हिंदी और एसएसटी, इस प्रकार आपके पेपर 2 होता है। दोस्तों अगर आपका पेपर 3 होता भी तब भी पेपर 1 और पेपर 2 के अंदर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब कहानी आती है कि मैम सिलेबस का क्या होगा, क्या हमारा सिलेबस चेंज होगा या हमारा सिलेबस चेंज नहीं होगा। देखो दोस्तों, सिलेबस चेंज होने की बहुत ज्यादा हाई चांसेस हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिलेबस पूरा ही उठा के चेंज कर देंगे। जो आप अब तक पढ़ रहे हो सिलेबस आप लोगों का वही सिलेबस रहेगा, इसके अंदर एडिशन हो सकती है कुछ टॉपिक्स की, क्योंकि इस बार का जो सीटेट का एग्जाम था बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये मानना था कि पेपर थोड़ा सा अलग सा आया। ठीक है, बहुत डिफरेंट सा पेपर आया, कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी आ गए जो शायद हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ये क्वेश्चंस भी सीटेट के अंदर पूछे जाएंगे। तो इसके लिए आपके सिलेबस के अंदर ये बात तो पक्की है कि कुछ एडिशंस होके आ सकती हैं। ठीक है, 1 2 3 चैप्टर जो है वो ऐड कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप लोगों का सिलेबस पूरा ही चेंज हो जाएगा। जो आप अब तैयारी कर रहे हो दिसंबर के लिए, उस तैयारी को इसी स्पीड के ऊपर, इसी मेहनत के ऊपर करते चलो, इसी सिलेबस के साथ करते चलो। आपका एड ऑन 1 2 टॉपिक जो एड ऑन होंगे वो आप बाद में भी पढ़ सकते हो,
जैसे आपकी नोटिफिकेशन जारी होगी, सिलेबस आउट होगा, आप उसके बाद भी वो 2-3 टॉपिक्स पढ़ सकते हो। बट ऐसा नहीं है कि सिलेबस बहुत ही ज्यादा चेंज हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं। क्या अगर ये पेपर 3 होता है 9th-12th वाला, तो क्या मैम हमारे पेपर के अंदर कोई फर्क पड़ेगा? कोई पेपर में आपके फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये बात तो सच है और ये बात तय है कि सीटेट अपने एग्जाम के लेवल को दोस्तों दिन प्रतिदिन, ठीक है, एग्जाम प्रति एग्जाम कहूं अगर मैं सही बात में, तो टफ करता जा रहा है। टफ नहीं कर रहा है, कंसेप्चुअल करता जा रहा है। पहले रट रटाकर सीटेट के पेपर निकल जाया करते थे। अब ऐसा नहीं है कि हम रट्टे कर कर सीटेट निकाल सकते हैं, बिल्कुल नहीं। अब सीटेट कंसेप्ट्स के ऊपर जा रहा है। ठीक है, ऐसा आएगा पेपर एनसीईआरटी में से, मैं मना नहीं कर रही हूँ इस चीज का। पेपर आपका एनसीईआरटी से आएगा, जो कि इतने सालों से एनसीईआरटी से आता जा रहा है। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि एनसीईआरटी की लाइनों को रटा और पेपर दे दिया। अब एनसीईआरटी की लाइनों को भी बहुत ही डीप के अंदर समझ के करना पड़ेगा। उसके कंसेप्ट आप लोगों को पता होने चाहिए, डे टू डे लाइफ में कहाँ वो आप अप्लाई कर सकते हो। इन सारी नॉलेज के बाद ही आप सीटेट के एग्जाम को क्वालिफाई कर पाओगे। तो पैटर्न के अंदर कोई बदलाव नहीं होगा। सिलेबस के अंदर 1-2 टॉपिक्स ऐड हो सकते हैं। दूसरा, आपके एग्जाम का लेवल दिन प्रतिदिन मुश्किल होता जा रहा है, वो तो होगा ही। बट ऑब्वियसली बात है, ये तो सोचने वाली बात ही नहीं है। तो तैयारी उसी हिसाब से करनी पड़ेगी। एनसीईआरटी के रट कर, एनसीईआरटी हाईलाइट करके दे आप रट्टे मारे हो सुबह शाम, उससे पेपर क्वालिफाई नहीं होगा। ये आप मुझसे आज लिखवा लो, ये तो सबूत आप सबके सामने है कि 14 लाख बच्चों में से केवल 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 मेरे दोस्तों 2.5 लाख बच्चे ही सीटेट के एग्जाम को पास कर पाए। क्यों कर पाए? क्योंकि रट्टा हमारी ताकत है, उसी के ऊपर लगे रहे। ठीक है, और बहुत सारी जगहों पर आपको ऐसा भी सिखाया गया कि रट्टे मारो पेपर पास हो जाएगा। अगर रट कर पेपर पास होता तो आपको लगता है कि यार जो 11-12 लाख फेल हो गए हैं, ये इतने नंबर इतना बड़ा होता? रट्टे तो सबके ही बहुत तेज हैं आज की डेट में, कोई भी पेपर पास कर लेता। ठीक है, तो ये याद रखना दोस्तों, 6वीं से 8वीं, अगर मैं फर्स्ट से फिफ्थ बात करूं, एनसीईआरटी की समझ आएगा पेपर एनसीईआरटी से, बट आपको डीप नॉलेज और डीप अंडरस्टैंडिंग हर एक चीज की होनी चाहिए। और 9वीं 12वीं वाला जो पेपर 3 के बारे में बात हुई है, ये अभी लागू नहीं हुआ है, इसके बारे में चर्चा हो रही है। आपकी एनसीटीई, ठीक है, कह रही है कि पेपर 3 लिया जाएगा, हम इसको ऐड करेंगे, लेकिन अभी इस बार के सीटेट में तो नहीं होगा। तो कोशिश करना कि इसी बार का सीटेट आप लोग क्वालिफाई करना, क्योंकि जैसे ही चेंजेस आते हैं ना मेरे दोस्तों, डिफिकल्टीज आती हैं। जैसे जब ऑनलाइन हो गया था सीटेट का एग्जाम, आप लोग कितनी डिफिकल्टी आई थी। स्टार्टिंग में बच्चों को बहुत दिक्कत आई थी कि कैसे एग्जाम दे। अब इन्होंने हमें सीबीटी कर दिया कंप्यूटर बेस्ड, तो हमें पता ही नहीं कैसे दे, मैम कंप्यूटर पे हमें चलाना ही नहीं आता, हम कैसे क्वेश्चन को मार्क करेंगे, क्या क्या करेंगे। ऐसे ही जब आपका पेपर 3 हो जाएगा, और पेपर 3 जो है वो 9 से 12, 9वीं से 12वीं कक्षा, मतलब हायर लेवल और डिफिकल्टी लेवल बहुत ज्यादा होगा। देखो, इसमें सीडीपी आएगी, इंग्लिश हिंदी आएगी, और आपका जो तीसरा सब्जेक्ट होगा, चौथा सब्जेक्ट होगा बेसिकली, एक सीडीपी हो गया, एक इंग्लिश हो गया और एक हिंदी हो गया, 3 तो ये हो गए। जो चौथा सब्जेक्ट होगा वो आपका सब्जेक्ट होगा, जो भी आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कंसर्न ही आपसे पूछा जाएगा। और वो जो सब्जेक्ट कंसर्न पूछा जाएगा, उससे बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन आएंगे। बात चल रही है एनसीटीई द्वारा कि ऑब्वियसली इसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा 9वीं और 12वीं तक, बट अब तक ये लागू नहीं हुआ है, तो हम ये नहीं कह सकते कि फाइनल है, आपका हो ही गया है, ऐसा कुछ नहीं है। ये लागू नहीं हुआ है। ठीक है, तो अभी का जो सीटेट दिसंबर वाला एग्जाम है मेरे भाइयों, इसको क्रैक कर लो जितनी जल्दी हो सके, इससे पहले ऐसा कुछ भी लागू हो जाए और फिर आपको 9वीं से 12वीं के लिए अलग से सीटेट देना पड़े, और वो भी और डिफिकल्ट लेवल पे देना पड़े, क्योंकि लेवल तो देखो बढ़ता ही जा रहा है। क्लियर है? तो अपनी तैयारी को जोरदार तरीके से कर लो। आई होप जो ये आप लोगों की इन्फॉर्मेशन है ये बहुत ज्यादा वैल्यूएबल होगी। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों की तैयारी कराने के लिए ऑब्वियसली मैं टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के यूट्यूब चैनल के ऊपर 10 बजे लाइव आती हूँ। तो 10 बजे आप सभी लोग मेरे साथ जुड़ सकते हो यूट्यूब के ऊपर लाइव। दूसरा, ही आपको मैं अपना नंबर दे रही हूँ 7973700450। इस नंबर के ऊपर आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो या फिर कॉल कर सकते हो, जो भी स्टूडेंट टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के ऊपर पेड कोर्स लेना चाहते हैं। इन केस अगर आप लोग पेड कोर्स लेना चाहते हो तो इस नंबर के ऊपर मुझे मैसेज कर सकते हो, मुझे कॉल मेरे दोस्तों कर सकते हो। ठीक है, और 10 बजे मेरी YouTube के ऊपर लाइव क्लास है। और पैटर्न के अंदर ज्यादा खास बदलाव नहीं होगा, ये मत सोचना कि पता नहीं क्या ही सिलेबस चेंज हो जाएगा, एडिशन हो सकती है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। आई होप ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगी। प्लीज दोस्तों एक लाइक जरूर ठोक दीजिएगा। टेक्स्ट बुक के साथ जुड़ो, मेहनत करो, कोर्सेज के अंदर इनरोल हो जाओ। डिस्काउंटेड प्राइस में मैं आपको कोर्स में इनरोल करवा दूंगी, और वादा करती हूँ मैं कि आप लोग अपने एग्जाम को क्वालिफाई करोगे। और इस बार का दिसंबर का एग्जाम निकालना बहुत बहुत ज्यादा अनिवार्य है। इससे पहले ये पेपर 3 आ गया, लागू हो गया, तो दोस्तों उसके बाद तो आप लोगों को पता है क्या सीटेट का लेवल जाएगा, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। अभी ही अगर इतना हाई लेवल हो गया है, तो आओ मिलो, मेहनत करो,
और इसी बार अपने पेपर को क्वालिफाई करो। ये मत सोचो कि यार कहीं पर हमें 500, 1000, 2000 रुपए देने पड़ रहा, कोई फर्क नहीं पड़ता। आज की थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट अगर आपको एग्जाम क्रैक करवाती है तो करो। टेक्स्ट बुक पे तो वैसे भी GQP है 75%। अगर आप टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग का कोर्स देख लेते हो ना दोस्तों, फिर भी अगर पास नहीं होते ना, आपकी सारी फीस वापस कर देंगे टेक्स्ट बुक वाले, रिफंड, चिल एकदम, ठीक है। तो आप लोग मुझे इस नंबर पे मैसेज कॉल कर सकते हो जो मेरे साथ ज्वाइन करके पढ़कर अपने एग्जाम को निकालना चाहते हैं। गाइस बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वाचिंग, ठीक है। मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, रितिका मैम टेक्स्ट बुक, नीचे मेरा नंबर आपको दिख भी रहा होगा 7973700450। धन्यवाद।